अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के रिसर्च में पता चला है कि हर साल लगभग 3 लाख लोग केवल आलसी होने की वजह से मर जाते हैं। आलस कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आलसी इंसान बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं और उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता रहता है और आलसी लोगों को हार्ट अटैक का खतरा 70% तक बढ़ जाता है। साइकोलॉजी की एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि आलसी इंसान दिमागी रूप से कमजोर भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि बिल गेट्स ने कहा है कि अगर मुझे चुनना होगा कि मैं किसे जॉब दूं तो मैं एक आलसी इंसान को चुनूंगा। सत्य नडेला बिल गेट्स की कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट है के सीईओ हैं। वे अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी में काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। कहाँ है वो आलसी आदमी जिनके बारे में बिल गेट्स सर बोल रहे थे और उन्हीं की बातों को सुनकर आप बिस्तर पर पड़े रहते हो। और तो और जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन की एक रिसर्च यहाँ तक कहती है कि आलसी लोगों के दिमाग की क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म हुआ करती है और उनके डिसीजन लेने में प्रॉब्लम भी होती है। और बिल गेट्स उस स्पीच में यह कहना चाहते हैं कि मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो मुश्किल और बड़े कामों को छोटा और आसान बना देते हैं। क्या तुम ये जानते हो कि किसी काम को तुम छोटा और आसान कैसे बना सके हो? उस पर लगातार काम करने से। जब तुम सीख जाते हो ये काम कैसे किया जा सकता है तो तुम्हारा दिमाग रिसर्च करता है कि इस काम को और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई भी इंसान आलसी ना रहे तो इतने रुपए हर साल देश में आएगा। और कमेंट करके बताओ कि पूरा ये कितना रुपया है। हमने ये जान लिया है कि आलस क्या होता है, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं और अब सीखते हैं कि इस आलस को कंट्रोल कैसे करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसा डीप नॉलेज कोई और चैनल नहीं देगा। सबसे पहला काम ये करो कि तुम पता लगाओ कि तुम आलस क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि हम हर समय आलसी नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अपने मनपसंद काम करने में कभी आलस नहीं आता। मैंने 300 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रखी है और मुझे पढ़ाई करने में आलस नहीं आता है। ऐसा नहीं है मैं बचपन से ऐसा हूँ, मैं 2018 में बदला हूँ। इसके पहले मैं भी बहुत आलसी हुआ करता था, मैं हर काम को टालता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। आलस आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आप थके हुए हैं या जो काम आप करना चाहते हैं उस काम से ऊब चुके हैं। इन दोनों कारणों से लोग बहुत ज्यादा आलस फील करते हैं। तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम क्यों आलस फील कर रहे हो। अब तुम्हें उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीके निकालने होंगे। इसके लिए एक शेड्यूल तैयार करो जो कि तुम्हारा टाइम मैनेज करेगा और तुम्हारा आलस भी खत्म कर देगा। सारे कामों की लिस्ट को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लो जिससे तुम्हारे शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका डिस्ट्रैक्शन आपको आपके पटरी से उतार सकता है, आपको डिमोटिवेट कर सकता है और ज़्यादा आलसी बना सकता है। और ये भी पता लगाओ कि आपको सबसे ज़्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे दूर रखो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते वक्त मोबाइल को दूर रखो और अगर मोबाइल में पढ़ना है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो जिससे बार बार तुम्हारा ध्यान ना भटके और तुम्हारा कंसंट्रेशन एक जगह बना रहे। ऐसा करने से तुम्हें बाद में पता चलेगा कि अब तुम्हें आलस आना बंद हो रहा है। छोटे काम से शुरू करो लेकिन वह काम कठिन होना चाहिए। जैसे अगर पढ़ने में आलस आता है तो आज एक पेज मत पढ़ो, बस हेडिंग पढ़कर छोड़ दो और फिर एक दिन एक लाइन पढ़कर छोड़ दो। फिर धीरे धीरे अपने काम को बढ़ावा दो और देखना फिर एक दिन तुम पूरी किताब पढ़ने में भी आलस नहीं करोगे। अगर कोई काम ऐसा है जिसे तुम आलस की वजह से कई दिनों तक टाल रहे हो लेकिन आज तुमने ये काम कर दिया तो इस बात पर तुम अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो जिससे तुम्हें मजा आए। अगर तुम्हें लगता है कि जो काम तुमने किया है वो काम बहुत छोटा था लेकिन फिर भी तुम अगर अपने आप को रिवॉर्ड दे देते हो तो तुम्हें एक अच्छी फीलिंग होगी और उसके बाद तुम्हें काम में आलस नहीं आएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने मुझे अब तक इतने धैर्य से सुन रहे हैं तो उसके लिए हृदय से धन्यवाद।